नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। संपूर्ण विश्व को जिन्होंने सुख शांति का संदेश दिया, दुख मुक्ति का उपदेश किया, ऐसे हमारे शास्त्र अरहत सम्यक संबुद्ध को, त्रिरत्न को अभिवादन करते हैं तथा परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जैसे सभी महापुरुषों के विचारों को भी अभिवादन करते हैं। श्रद्धा बुद्धि शील संपन्न आप सभी उपासक उपासिकाएं, बाल बालिकाएं, आप सभी के प्रति मंगल कामना करते हैं, आशीर्वाद करते हैं। भगवान तथागत का धम्म बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही अनूठा धम्म है। अद्भुत और अनूठा इसलिए यह धम्म है कि जो भी व्यक्ति इस संसार का, चाहे वह व्यक्ति किसी भी जात पात का हो, किसी भी संप्रदाय का क्यों ना हो, चाहे वो व्यक्ति गरीब हो या अमीर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस संसार का जो भी व्यक्ति इस धम्म को अपनी श्रद्धा के साथ धारण करता है, मन से इस धर्म का पालन करता है, तो उस व्यक्ति का अस्तित्व बदल जाता है। उस व्यक्ति के जीवन में बहुत ही सुख शांति आ जाती है। जीवन की सही सच्चाई उस व्यक्ति के सामने अपने आप स्वाभाविक धर्म के अनुसार उजागर हो जाती है, जिसके कारण वह व्यक्ति कभी भी धर्म धारण करने के बाद कभी भी जो मार्ग सही नहीं है, जो मार्ग गलत है, उस मार्ग का कभी भी ऐसा व्यक्ति अनुगमन नहीं करता। इसलिए बुद्ध का धम्म, तथागत का धम्म है, बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही अनूठा है। इस बुद्ध शासन में, इस बुद्ध धम्म में संन्यास और संसार, ये दो जो व्यक्ति के अस्तित्व है, उसे समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिसे संसार हम कहते हैं, वह संसार हमारे ही इस मन के मोह की मायावी दुनिया है, जिसमें हम मैं और मेरे में फंस जाते हैं। जिस मैं और मेरे के कारण हम अपने जीवन में दुख का अनुभव करते हैं। इसलिए इस संसार को संसरन्ति संसारं भी कहते हैं। जहाँ जहाँ इसका संसरण होता है, संपर्क होता रहता है, संसर्ग होता रहता है, वहाँ वह उस संसरण के कारण, संपर्क के कारण, संसर्ग के कारण व्यक्ति अपने जीवन में दुख का अनुभव करता है, पीड़ा का अनुभव करता है, दुख का अनुभव करता है, पीड़ा का अनुभव करता है। इसलिए इसे संसार कहते हैं। दूसरा जो इस बुद्ध शासन में बहुत ही अद्भुत और अनूठा
किनारा बताया गया है, मार्ग बताया गया है, जिसे हम संन्यास कहते हैं, जिसे हम ग्रह त्याग भी कहते हैं। ग्रह त्याग करने के बावजूद भी अगर किसी भिक्षु के मन में, भिक्षुनी के मन में या किसी भी इस संसार के व्यक्ति के अस्तित्व में अगर संन्यास ही नहीं घट जाता, तो उस व्यक्ति का ग्रह त्याग भी, उस व्यक्ति का जीवन भी मानो एक तरफ से असफल ही रह जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं बुद्ध शासन में, जो भी इस धर्म में मुक्ति के मार्ग पर चलने के लिए अपने आप को समर्पित कर देता है, तो उस व्यक्ति के अस्तित्व में जो संन्यास है वो अपने आप स्वाभाविक धर्म के कारण, विरागता के कारण, वैराग्य के कारण घट जाता है। संन्यास ग्रहण नहीं किया जाता, संन्यास स्वाभाविक धर्म के अनुसार घट जाता है। और जिस व्यक्ति के अंदर ये संन्यास एक बार अगर घट जाता है, तो ऐसा व्यक्ति दोबारा संसार की यात्रा करना असंभव है। जिस दिन में, जिस क्षण में ऐसे व्यक्ति के अस्तित्व में भगवान ने बताए हुए संन्यास की घटना जब घटती है, तो ऐसे व्यक्ति की जीवन यात्रा स्वाभाविक धर्म के अनुसार, वैराग्य के कारण, वीतरागता के कारण संसार के विपरीत दिशा की ओर प्रारंभ हो जाती है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में फिर धर्म के नाम पर भी कोई भी अपना ऐसा घर नहीं बनाता, कोई भी ऐसी पहचान नहीं बनाता जिसके कारण उसे फिर से दुख का अनुभव हो। घर बनाना या और कुछ चीजें करना और उसके बाद जो दुख का अनुभव हो जाना, तो एक तरफ का संसार ही कहते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं संसार और संन्यास, ये इस बुद्ध शासन के दो छोर है, दो ऐसे किनारे हैं कि दो बिल्कुल विभिन्न है। जो व्यक्ति संसार को पहले समझ जाता है, संसार के दुख को पहले समझ जाता है, और उसके बाद धर्म को धारण करने के बाद, धर्म का पालन करने के बाद जिस व्यक्ति के अंदर संन्यास घट जाता है विरागता के कारण, वैराग्य के कारण, तो ऐसे व्यक्ति का जीवन परिपूर्ण रूप से बदल जाता है। भले वो व्यक्ति संसार में जीवन व्यवहार तो उसे करना पड़ता है, लेकिन किसी भी तरह संसार में जो व्यक्ति दुख भोगता है, आसक्त होता है, ऐसी उसकी तरह कभी भी दशा नहीं होती, परिस्थिति नहीं होती, स्थिति भी नहीं होती। उसका जीवन बहुत ही अनूठा बन जाता है, अद्भुत बन जाता है, और उसकी दिशा भी जीवन की बहुत ही अनूठी होती है। इसलिए भगवान कहते हैं ग्रह त्याग के बाद जिस भिक्षु या भिक्षुनी हो या उपोषित पालन करने वाले संसार में, धर्म को धारण करने वाले इस संसार में जो भी उपासक हो या उपासिका हो, इन व्यक्ति के अंदर धर्म अगर सही मायने से उतर जाता है, तो ये संसार की यात्रा भी उसके एक अलग बन जाते, संसार से विपरीत उनकी यात्रा बन जाती है, और धीरे धीरे उनके जीवन में सुख शांति बढ़ने लगती है। जो दुख के पड़ाव है, दर्द के पड़ाव है, वो धीरे धीरे अपने आप कम होने लगते हैं। जैसे जैसे दुख, जैसे जैसे पीड़ा के पड़ाव कम होते जाते हैं और व्यक्ति सुख शांति को अनुभव करता है, भगवान कहते हैं समझ लेना ऐसे व्यक्ति के अस्तित्व के अंदर संन्यास अपने आप ही घट गया है, जिसके कारण वह सुख का अनुभव करता है। इसलिए भगवान के इस धर्म को जानने के लिए
हम जिस धर्म का पालन करते हैं उस धर्म को बहुत ही अच्छी तरह से समझना चाहिए कि जिस धर्म को मैंने धारण किया है, जो संसार के दुख मैंने अभी तक भोग लिए हैं, भुगत भुगत आए हैं, ये दुख अगर कम होते हैं, ये पीड़ा अगर कम हो रही है, तो समझ लेना कि हमारे अंदर, हमारे अस्तित्व के अंदर भगवान ने बताए हुए कुछ ना कुछ जो संन्यास का जो अस्तित्व है, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी परसेंटेज, कुछ तो परसेंटेज हमारे भीतर घट रहा है, जिसके कारण हम सुख शांति का अनुभव करते हैं। इसलिए भगवान के धर्म को बहुत ही मन के साथ धारण करना सीखिए, श्रद्धा के साथ धारण करना सीखिए। संसार और संन्यास की जो भाषा है, परिभाषा है, उसे समझने की कोशिश करिए। संसार एक आसक्त उत्पन्न करने वाला छोर है, तो संन्यास एक व्यक्ति के अंदर अनासक्त का भाव उत्पन्न करने वाला छोर है, किनारा है। जैसा जैसा व्यक्ति अनासक्त होने लगता है, तो वैसा वैसा व्यक्ति का अस्तित्व भी पूरी तरह से बदल जाता है। धीरे धीरे ऐसा व्यक्ति अपने निर्वाण की समंदर में निर्वाण की ओर बढ़ने लगता है। तो भगवान की जो देशना है, दुख मुक्ति की देशना है, और हमारे जीवन का उद्देश्य भी यही है, धर्म धारण करने का, कि हमारे जीवन के सारे दुख और पीड़ा दूर होने चाहिए। इसलिए भगवान की इस परिभाषा को अच्छी तरह से समझ जाए कि संसार क्या है, संन्यास क्या है, वो व्यक्ति के अंदर कैसे घटता है, इसका अवलोकन करके, इसका निरीक्षण परीक्षण करके अपने जीवन को इसी धर्म में बहुत ही सुख शांति से जीने की कोशिश करिए। निर्वाण की ओर अपनी यात्रा प्रारंभ करनी शुरू करिए। धर्म का सही मायने से पालन करने की कोशिश करिए। इसी शुभ मंगल वाणी के साथ, शब्द के साथ अपने इस छोटी सी धम्म देशना को यहाँ विराम देते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी को दीर्घायुष्य मिले, सभी इस धर्म मार्ग में अपनी अपनी क्षमता के अनुसार प्रगति और उन्नति के पथ पर ही अग्रसर हो। सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। अभिवादनशीलस्य नित्यं वर्धापचायिनो चत्तारो धम्मा वर्धन्ति आयुवन्नो सुखं बलम्। आयुरारोग्य संपत्ति सर्ग संपत्तिमेव च, अतो निब्बाण संपत्ति मिनाते समिच्छतु।